जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे जो चाइना है, इसने जो भारत का अभी अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण किया गया था, उसका जो डेटा है वो चुराया है। और इन सभी कामों को अंजाम देने के लिए जो श्रीलंका और मालदीव जैसे देश हैं, और ये दोनों ही देश कैसे चाइना की मदद कर रहे हैं, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कैसे चीन ने भारत की अग्नि-5 मिसाइल का जो डाटा है उसको रिकॉर्ड किया है। देखिए, 8 मार्च को इंडिया ने बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में एक नोटम जारी किया था, जिसमें इस पूरे एरिया को, इसकी लंबाई है 2550 किलोमीटर, इसको नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था। यानी कि इसमें 11 से लेकर के 18 मार्च तक कोई भी जहाज़ या विमान उड़ाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह जो नोटम था ये 8 दिन का था। और इन 8 दिनों में जो भारत की जो अग्नि-5 मिसाइल थी, इसका जो परीक्षण है उस सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इस परीक्षण में यह जो मिसाइल है यह MIRV टेक्नोलॉजी से लैस हो गई है। इसके अलावा 18 मार्च तक जो इंडिया है वह एक और बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसका टेस्ट परीक्षण कर सकता है। और जो यह K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, यह अग्नि-3 का ही एक कॉम्पैक्ट वर्जन है, जिसमें इस मिसाइल को भारत की जो न्यूक्लियर ऑपरेट सबमरीन है, जिसका नाम INS अरिहंत है, उससे इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन लगता है कि जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो टेस्ट परीक्षण है वो भी टाला जा सकता है, क्योंकि चाइना के 2 जासूसी शिप जो इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी में लगातार गश्त कर रहे हैं। और जो ये शिप हैं, यह लगातार भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल जो उड़ीसा से लॉन्च की गई हैं, इनका डाटा रिकॉर्ड कर रहा है और इस डाटा को डायरेक्ट चाइना में डिकोड कर रहा है। देखिए, इसके अलावा जानते हैं कि चीन के जो 2 जासूसी विमान हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इनकी लोकेशन की बात करें तो इनकी जो लोकेशन है, तो यह 2 जासूसी विमान में से जो पहला जासूसी विमान है, इसका नाम है युआनवांग 1। इसकी जो पोजीशन है वो है बंगाल की खाड़ी, और इस लोकेशन पर इसको 10 मार्च को ट्रैक किया गया था। लेकिन अभी हाल ही के डाटा के मुताबिक यह जो युआनवांग फर्स्ट है, इसकी जो लोकेशन है वो विशाखापट्टनम जो भारत का पोर्ट है, इससे सिर्फ 480 किलोमीटर दूर ही है। क्योंकि जब उड़ीसा के कलामदीप से जब अग्नि-5 मिसाइल का टेस्ट परीक्षण किया गया था, तब से इस मिसाइल को ट्रैक करने के लिए यह जो जासूसी शिप है, यह लगातार उड़ीसा के निकट आता चला जा रहा था। इसके अलावा जो दूसरा जासूसी शिप है, इसकी जो लोकेशन है वो है श्रीलंका, मालदीव और इंडिया के इकोनॉमिक क्षेत्र में इस जगह पर है। और दोनों ही जहाज ये हाई फ्रिक्वेंसी वाले जासूसी विमान हैं। आप चाइना के इन दोनों जासूसी जो विमान हैं, इनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसमें बहुत ही ताकत पर हाई फ्रिक्वेंसी के रडार लगाए गए हैं, और ये एक नहीं, लगभग 4 से 5 रडार इनमें फिट किए गए हैं। और ये रडार किसी भी सैटेलाइट या इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा यह जो जासूसी शिप हैं, यह हाई फ्रिक्वेंसी के सोनार का यूज़ करके जो सबमरीन हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। लेकिन जो सबमरीन होती है उसका पता लगाना बहुत ही जटिल काम है। लेकिन उनके लिए भी ये जो जासूसी शिप हैं वो भी एक खतरा बने हुए हैं। इनकी ताकत की बात करें तो ये अपने साथ 21,000 टन वजन लेकर के चल सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो लंबाई है वो है 150 मीटर। यह लगभग 450 सैनिक हैं, इनको अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो रफ्तार है वो है 20 नॉट। किलोमीटर प्रति घंटा में बात करें तो वो होती है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। और चाइना के पास अभी टोटल 7 इस प्रकार के शिप हैं। इनमें से जो 4 जासूसी शिप हैं वो अभी एक्टिव हैं। वहीं इंडिया के पास अभी इस प्रकार का एक ही जासूसी विमान है, जिसका नाम है INS ध्रुव। और ये विमान पिछले कुछ वर्षों में ही इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। जो और जासूसी के मामले में जो चाइनीज़ नेवी है वो दुनिया में अभी पूरे नंबर 1 पर है। वहीं ताकत की बात करें तो ताकत के बारे में जो चाइनीज़ नेवी है वो सिर्फ अब वो अमेरिका से पीछे है और अभी दूसरे नंबर पर है। और चाइनीज़ नेवी ने रूस की जो नेवी है उसको भी पीछे पछाड़ दिया है। बात करें अग्नि-5 मिसाइल की, तो जब अग्नि-5 मिसाइल को अब्दुल कलाम द्वीप से फायर किया गया था, तो चीन का जो युआनवांग 1 जासूसी शिप था, यह बंगाल की खाड़ी में मौजूद था। और इसने अग्नि-5 मिसाइल की लॉन्चिंग से लेकर के सब सफल टेस्ट ट्रायल तक सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया है। जिसमें जासूसी शिप ने इस मिसाइल की रेंज, टाइमिंग और स्पीड, इसके अलावा अग्नि-5 की जो एक्यूरेसी है इसको भी रिकॉर्ड किया होगा। इसके अलावा अभी जो यह जासूसी शिप है, यह शिप भारत को दोनों तरफ से ट्रैक कर रहे हैं। पहले तरफ से जो बंगाल की खाड़ी है उसमें भी चाइना का एक शिप मौजूद है। इसके अलावा अरब सागर वाले इलाके में जो मंगलुरु और मुंबई पोर्ट तक इसकी जो रेंज होगी, उसकी रेंज लगभग मुंबई पोर्ट तक होगी। और इस रेंज के अंदर आने वाले जितने भी सबमरीन, जहाज़ या नेवल शिप हैं, उन सभी को ये जो जहाज़ हैं ये ट्रैक कर रहे होंगे। वो है, और भारत के लिए सबसे ख़राब बात यह है कि यह जो जहाज़ हैं ये डायरेक्ट चाइना के सैटेलाइट से कनेक्शन रखते हैं, जिसमें
ये किसी भी लोकेशन की एग्जैक्ट स्थिति को इस जहाज़ को बता देती हैं, जिसमें यह जहाज़ हाई फ्रिक्वेंसी से दूर से ही उस जगह में कोई भी एक्टिविटी को देख सकता है।